नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां जल प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु जन जागरण अभियान चलाने का दिलाया गया संकल्प। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां अफ्रीका से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, भारतीय संस्कृति के अनुसार हुआ विवाह संपन्न। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा नगर पालिका की ठीक सामने बनाई जा रही वेलकम मार्केट आने वाले समय में यातायात व्यवस्था के लिए बेहद मुश्किल का सबब बनने जा रही है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी मार्केट शुरू भी नहीं हुई और मार्केट की वजह से सड़क पर मोटरसाइकिलें खड़ी होनी शुरू हो गई। शनिवार को अमरोहा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार जब वहां से गुजरे तो सड़क पर मोटरसाइकिलें खड़े होने और जाम लगता देखकर उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने मार्केट वालों को खूब खरी खोटी सुनाई और मार्केट का नक्शा भी मांग लिया। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार का कहना है कि जब तक इस तरह की मार्केट बनाई जाती है तो पार्किंग का स्पेस दिया जाता है। वेलकम मार्केट वालों ने इस तरह का कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, इसलिए उनसे नक्शा मांगा गया है, क्योंकि विनिमय क्षेत्र से अब कोई जो नक्शा पास कराया जाता है तो उसमें पार्किंग स्पेस छोड़ना जरूरी होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए आने वाले वक्त में उनके द्वारा इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि खासकर जो कोर्ट चौराहे वाली सड़क है, चाहे कोर्ट चौराहे से लेके और जो माननीय पूर्व मंत्री महबूब अली जी के यहाँ तक जाती है, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। वेलकम वाले ने जो मार्केट बनाई है, अभी नई मार्केट डेवलप किया है और मुझे आज मैंने उसका नक्शा मंगाया है। मुझे ज़रूर लगता है कि जब भी नक्शा कोई विनियमित क्षेत्र पास करता है तो उसको पार्किंग का क्षेत्र छोड़ता है। वेलकम मार्केट वाले ने पार्किंग का बिल्कुल क्षेत्र नहीं, बिल्कुल जो है एरिया नहीं छोड़ा है और अगर पार्किंग का एरिया नहीं होगा तो सारी सड़कें जो हैं वो मेन सड़क पे लगेंगी और उससे बहुत भयावह स्थिति कोर्ट चौराहे की होगी, जाम की। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक कड़ी कार्रवाई मेरे द्वारा जो है आने वाले समय में वेलकम मार्केट के विरुद्ध की जाएगी, क्योंकि ये जाम ना लगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के साथ साथ नगर पालिका की भी होती है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बहराइच गायघाट बलहा 24 नवंबर प्रत्येक माह की भांति इस माह के अंतिम रविवार को जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में कांग्रेस सेवा दल के मिहीपुरवा ब्लॉक के अध्यक्ष अमर सिंह वर्मा के संयोजन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अवधराज पासवान के प्रतिष्ठान पर ध्वज रक्षक जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र के द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक तथा सीनियर कांग्रेस लीडर विनय सिंह ने ध्वजारोहण करके ध्वज वंदन विधि के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। उन्होंने इस दौरान जनपद में सरयू नदी सहित अन्य प्रमुख नदियों के जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ रहे जल प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु जन जागरण अभियान चलाने का संकल्प दिलाया। साथ ही किसानों को हो रही खाद बीज की किल्लत व अन्य समस्याओं पर भी सहयोग करने की अपील की। जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र ने राष्ट्रीय महासचिव व सेवा दल की संरक्षिका आदरणीय प्रियंका गांधी के ऐतिहासिक जीत पर हर्षित मन से लोगों का मुंह मीठा कराकर भाजपा और आरएसएस के देश व समाज में नफरत, धार्मिक हिंसा, अलगाव के खिलाफ लामबंद होने की अपील की। संचालन ब्लॉक नवाबगंज के अध्यक्ष रामदीन गौतम ने किया। इस अवसर पर विष्णु यादव, राजेश गौतम, संदीप कुमार, ब्रजेश पांडे, एहसान वारिस, जगत राम चौहान सहित कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वंदे मातरम ध्वज गीत तथा राष्ट्रगान व सामूहिक रूप से सलामी व प्रतिज्ञा दोहराई गई। आज आप लोगों ने कौन सा कार्यक्रम किया? आज हम लोग प्रत्येक माह के बाद माह के अंतिम रविवार को ध्वजवंदन कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा जी के अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में आज ध्वजवंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें ध्वजवंदन का पूरा हम लोग विधि बताते हैं, ध्वज का इतिहास बताते हैं और देश समाज में फैल रही नफरत, हिंसा, जातिवाद, धार्मिक आतंक, इस पर लामबंद होने की अपील करते हैं। आज हमारे साथ जिला पिछड़ा पद के अध्यक्ष हैं अवधराज पासवान जी, रमेश चंद्र सेवा दल के अध्यक्ष जिनका नेतृत्व हुआ है और हमारे साथ रामदेव गौतम जी धन्यवाद के प्रचारण किए हैं। तमाम साथी यहाँ पर ध्वजवंदन कार्यक्रम शामिल हुए और ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग सेवा दल की तरफ से करते रहे। आपके साथ में विष्णु यदुवंशी जी थे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद शुक्ला की रिपोर्ट। अफ्रीका से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, भारतीय संस्कृति के अनुसार हुआ विवाह संपन्न। कैलिफोर्निया से आई दुल्हन, अफ्रीका से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। सियाना में अफ्रीका के दूल्हा और कैलिफोर्निया के दुल्हन की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। विदेशी मेहमानों के साथ भारत पहुंचे अफ्रीका के दूल्हे और कैलिफोर्निया के दुल्हन ने 7 फेरे लिए। भारतीय संस्कृति और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया गया। वैदिक विद्वान
पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर और यज्ञ में आहुति के साथ विवाह की रस्में पूरी कराईं। विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। मूल रूप से भारत के रहने वाले मूलचंद त्यागी ने कैलिफोर्निया से भारत आकर बेटी का विवाह किया। मूल रूप से सियाना के गांव बीटा के रहने वाले मूलचंद त्यागी कैलिफोर्निया में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। वो 1987 में कैलिफोर्निया चले गए थे। उनकी बेटी सृष्टि का विवाह तय हुआ था तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की सारी रस्में अपने पैतृक गांव पहुंचकर भारतीय परंपरा के अनुसार संपन्न कराई। अफ्रीका से बारात लेकर आए दूल्हे ने कैलिफोर्निया की दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। विदेशी मेहमानों ने चखा भारतीय व्यंजनों का स्वाद। वहीं विदेशी मेहमानों ने भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। 12 से अधिक देशों से आए विदेशी मेहमान भारतीय रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराई गई शादी में शरीक हुए। सभी विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। वहीं विदेशी मेहमानों के स्वागत में पुष्प वर्षा की गई। देर रात तक चले रीति रिवाज के बाद विवाह संपन्न हुआ। ये मैरिज समारोह चल रहा है, इसके बारे में जरा विस्तार से आप बताइए, क्या फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन हुआ है? हाँ जी, तो मेरा नाम मोहित भारद्वाज है। मैं अफ्रीका में बड़ा हुआ हूँ, अभी एप्पल में काम करता हूँ और हम पूरी बारात लेके आए हैं अफ्रीका से सृष्टि को लेने बीटा गांव से। 12 डिफरेंट कंट्री से आए हैं और हमने शादी इंडिया में ही करनी थी क्योंकि इंडिया हमारी भारत माँ है, हम उसको बहुत स्पेशल मानते हैं। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ से ही हैं, दिल्ली से, और हम पूरा शोर शाम करके आए हैं और आज हमारी रिसेप्शन चल रही है। आजकल आप किस जगह रहते हैं? आजकल हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, वहाँ पे मैं एप्पल में काम कर रहा हूँ और हम अभी वापस कैलिफोर्निया जाएंगे शादी के बाद। ये कैसे तय किया कि आपने भारत में शादी करेंगे, क्योंकि यूरोप कंट्री है और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप शादी कर सकते थे, बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन आपने भारत को ही क्यों चुना, क्या वजह रही? भारत माँ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, तो हमें यहाँ पे ही करनी थी अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ। और आपको भी यहाँ पे कुछ फैमिली है, अब बताओ अपना। सही था। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जनपदीय स्वाट व थाना हापुड़ नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने करीब 7 दिन पूर्व हाईवे किनारे सूटकेस में मिले अज्ञात महिला के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी पति व ससुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वैगनार कार व स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त नागेंद्र उर्फ अंशुल ने पारिवारिक विवाद को लेकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव को अपने पिता व जीजा के सहयोग से जनपद हापुड़ में फेंक दिया था। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक हापुड़ का और क्या कुछ कहना था। की जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है उस मोर्चे पर 2 सफलता हाथ लगी है। एक, हम लोगों ने 10,000 के नामी बदमाश जो कि सिंभावली में इसको पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। और साथ ही साथ एक दूसरी घटना जो एक डेड बॉडी एक लड़की की सूटकेस में रख करके यहाँ पे फेंक दिया गया था, उस घटना का अनावरण किया है। उस घटना के जो हमारा इंटेलिजेंस सर्विलांस के माध्यम से और लोकल इनपुट्स जो थे और साथ ही साथ मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोगों ने उस गाड़ी को शिनाख्त किया जिस गाड़ी में सूटकेस ला करके यहाँ पे फेंका गया था। और उस गाड़ी की ट्रेस करते हुए हम लोगों ने गुड़गांव तक हम लोग पहुँचे और घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें पता चला है कि जो महिला थी उसका पति नागेंद्र अंशुल था, उसने उसकी गला दबा करके सांस रोक करके उसकी हत्या की थी। और उसकी हत्या में उसके बाद उसने अपने पिता रमेश चौरसिया और उसका जो बहनोई है धीरज, उसको बुला करके और उस गाड़ी को बुक करके उस लाश को सूटकेस में रख करके यहाँ पे फेंकवा दिया था। अब हमारे पास इस समय जो है उसका पति नागेंद्र अंशुल गिरफ्तार हुआ है, साथ ही साथ उसके बाप रमेश चौरसिया भी गिरफ्तार हुए हैं। उनका बहनोई धीरज अभी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। और हमारे पास रिकवरी में जिस गाड़ी से लाश फेंकी गई थी वो वैगनार गाड़ी बरामद हुई है और उस वैगनार गाड़ी तक ले जाने के लिए एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो मोटिव क्या रहा पूरा हत्या करने का? ये पति पत्नी का आपस का झगड़ा था और इसमें कुछ पैसे का भी आपस में विवाद रहता। दोनों पति पत्नी एक फैक्ट्री में काम करते थे और एक साथ गुड़गांव में रहते थे। पारिवारिक जो आपसी तनाव होता है इसके नाते उन्होंने इसकी हत्या की थी। सर, हत्या कहाँ पर की गई थी? गुड़गांव में हत्या करके उस लाश को सूटकेस में रख करके मोटरसाइकिल पर रख करके फिर वैगनार गाड़ी में उसको बुक करके वैगनार गाड़ी से यहाँ फेंका गया था। तो 2 राज्य पार करके तीसरे राज्य में बॉडी को फेंका गया है, कानूनी व्यवस्था पे भी दोनों राज्यों की भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हाँ, साक्ष्य को मिटाने के लिए उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि इसको यहाँ डंप कर दें और ग्रामीण इलाका है तो जिस तरह का हापुड़ दिखता है तो लोगों को लगा कि यहाँ फेंक देने से हो सकता है इसका पता न चले। लेकिन हापुड़ पुलिस की
मजबूत सर्विलांस टीम और कोतवाली टीम ने इसका खुलासा किया है और एक संदेश भी दिया है कि ऐसा मत समझिए कि हापुड़ में आप अपराध करके सुरक्षित रह पाएंगे। निश्चित ही हापुड़ पुलिस की भुजाएं उसके गिरबान तक पहुंचेंगी। सर जो हत्या है वो किस चीज़ पे की गई थी? वो श्वास रोक करके जैसे गला दबाना या मुंह पे रख करके तकिया रख के दवा देना या नाक बंद करके, इस तरह से श्वासारोध के कारण उसकी मृत्यु हुई। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। साइकिलिंग क्लब के तत्वाधान में गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा चौराहा से एक पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकाली गई। अताउल अंसारी की अध्यक्षता में निकली साइकिल यात्रा को जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस यादव और समाज सेवी मकसूद खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल यात्रा आरंभ होकर गोपीगंज, जंगीगंज, सूफी नगर, वहीदा मोड़, नवधन ऊंज होते हुए प्रयागराज जनपद में प्रवेश करके भीटी, बरौत, हंडिया के वार्ड नंबर 11 में मोहम्मद अली हाउस पहुंची। वहां पहुंचने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे और सभी साइकिल चालकों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। सैफुल अब्बास ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साथ साइकिल लेकर यात्रा में शामिल हुए। बताते चले कि पूरे गुलाब गोपीगंज निवासी अताउल अंसारी की अध्यक्षता में लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को 2021 से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में पूर्व में ये साइकिल यात्रा नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और अब इनके इस मुहिम में जिले के कई चिकित्सक, अधिकारी, अधिवक्ता, अध्यापक, युवा, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होकर स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रत्येक रविवार को साइकिल यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं अताउल अंसारी की इस पहल की लोगों ने खूब सराहना की है। साइकिल यात्रा में नुरैन अहमद गुड्डू, वसीम खान, मुनीर शाह, हाजी वसी, अहमद खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद असलम, अबू हुरैरा अंसारी, अजहान खान, अनिल बिंद समेत आदि मौजूद रहे। हम युवाओं के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि सुबह उठें, व्यायाम करें, साइकिल चलाएं, योगा करें, इससे उनका स्वास्थ्य मजबूत होगा। जब उनका स्वास्थ्य मजबूत होगा तो उनका घर मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, हम सभी मजबूत होंगे, हमारे वो बुढ़े भी मजबूत होंगे, बच्चे भी मजबूत होंगे, जिनके नौजवान मजबूत होंगे। और साथ ही साथ अताउर रहमान अंसारी साहब, अब मकसूद अहमद खान साहब को मैं बहुत बधाई देता हूं, जो कि अपनी टीम को लेकर के भदोही से हंडिया आगमन हुआ है और तमाम हंडिया के लोगों ने स्वागत किया है और संकल्प लिया है कि कल सुबह से उठ करके सभी व्यायाम और साइकिलिंग या वॉकिंग में हिस्सा लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तलवारों के साए पर इसी इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज भी अगर आज के युवा, हिंदुस्तान के युवा सभी मान ले, ठान ले कि जिस तरह से उनके काम धंधा जरूरी है, आजीविका के लिए रोजी रोजगार जरूरी है, उसी तरह से शरीर के लिए आधे घंटे का योग व्यायाम जरूरी है। जिस दिन सब लोग सुबह उठ के कुछ न कुछ योग व्यायाम करेंगे तो उस दिन निश्चित ही उनका परिवार तरक्की करेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। अर्ली बेड एंड अर्ली राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और संस्कृत में भी कहा गया है कि रात्र शीघ्रम शयनीयम प्रातः खलु जागरणीयम अप्रिय वचनम त्यजनीयम भद्रम भद्रम करणीयम। और यह कहा गया है कि सुबह की हवा सब रोगों की दवा, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा रहती है और प्रदूषण बहुत कम रहता है। अगर सुबह उठ के, दिन निकलने से पहले उठ के तो कुछ न कुछ योग व्यायाम करें तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।